सम्मान करने के लिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। आप सभी छात्र आमंत्रित हैं और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है इस चीज़ की कि फर्स्ट टाइम हम लोग काफ़ी लोग जो मिल रहे हैं, आपस में जानते भी नहीं थे, नाम से भले ही हम पहचानते होंगे लेकिन बाय फेस हम मिल रहे हैं। देखिए मेरी बहनों, आप में से BLO भी हैं जो काम करते हैं, BLO का, आशा वर्कर भी हैं और आंगनबाड़ी के वर्कर भी हैं। हर कोई चाहता है मान सम्मान। मान सम्मान से बड़ा कोई उपहार नहीं है, ना पहले था, ना आज है, ना कभी हो सकता है। क्योंकि मान सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी किस्मत से मिलती है। आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बदले मिलता क्या है मुझे मालूम है, एनफ नहीं है वो। जितना आप वर्कआउट करते हैं उसके हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो मैं मुँह से तो हर क्या कहूँगी, है ही नहीं वो चीज़ें। आप सुबह निकलते शाम को अपने घर में घुसते हैं, आशा वर्कर हैं। दिल्ली की स्वयंसेवी संस्था नारी विकासनी संस्था द्वारा दिल्ली के महात्मा गांधी मार्ग राजनगर पार्ट 2 में BLO आशा वर्करों के मान सम्मान में एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही सभी सम्मानित लोगों को सर्टिफिकेट, मिठाई का डिब्बा और रंगीन पटका देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी आशा वर्करों और BLO ने इस सम्मान के मिलने के लिए संस्था की अध्यक्ष रेखा यादव का दिल से आभार प्रकट करते हुए साथ ही दिवाली के अवसर पर सभी ने अपनी शुभकामनाएं तथा प्रसन्नता प्रकट की। इस आयोजन को सफल बनाने में बैनी प्रसाद गुप्ता, बबीता, नानकचंद, कायम सिंह, राकेश तथा राज सिंह का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि आशा वर्करों का दिवाली के अवसर पर सम्मानित करना यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह BLO और सभी आशा वर्करों की एक नियमित वेतन को तय करे, क्योंकि यह बहनें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत मेहनत करती हैं। साथ ही इनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं भी हैं जिन्हें दिल्ली सरकार को शीघ्रता से दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को मिलने वाला मानदेय की राशि आज की महंगाई के दौर में ना के बराबर है। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। रेखा जी, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य 2-3 उद्देश्य हैं इसके। तो पहला तो ये अभी दीपावली का पर्व आने वाला है, उसको उपलक्ष्य में मैंने ये कार्यक्रम रखा है, जो मैं हर साल किसी न किसी रूप में कार्यक्रम करती रहती हूँ। इस बार मैंने ये कार्यक्रम रखा अपनी BLO बहनों के लिए, आशा वर्कर बहनों के लिए, जो आंगनबाड़ी में जो काम करती है वो अपनी बहनों के लिए। इनकी जो मेहनत है, इनकी जो मेहनत को देखते हुए मैंने ये कार्यक्रम रखा है। इनको एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मैंने सबको प्रोवाइड करे हैं और दीपावली के उपलक्ष्य में मिष्ठान तो बनता ही है। लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं, मेरे साथी सहयोगी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं नारी विकास संस्था। BLO और आशा वर्कर बहनों को ही क्यों चुना आज? क्यों चुना उनको? क्योंकि उनको कोई चुनने वाला है नहीं, इसलिए उनको चुना मैंने। क्योंकि मैंने आज तक ये देखा है कि BLO, आशा वर्कर और हमारी आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, इनके लिए कोई भी आगे नहीं आता। इनकी सैलरी की प्रॉब्लम है, इनको कोई सुविधाएं प्रोवाइड नहीं होती हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो मेरे मन में ये आया कि मैं इन सब से एक फ़ेस टू फेस मिल भी लूँगी, जो भी इनकी दिक्कतें हैं उनको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने प्लान बनाया है, सब इकट्ठे होके जहाँ से भी ये काम होता है, सैलरी का होता हो, जो उनके सुविधाएँ प्रोवाइड होनी चाहिए, वो चीज़ें इनकी जो कमी रह गई हों, हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। पहल मैं करूँगी इस काम में, लेकिन पहल मेरे साथ ये सभी बहनें भी करेंगी ना। हम सब संगठित हैं और इस वजह से इनके काम को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए मैंने इनको चुना है। क्या आने वाले चुनाव की तैयारी को भी समझा जाए? नहीं, ना, ये चीज़ आप मुझसे पूछ भी बेकार रहे हो। चुनाव एक अलग चीज़ें हैं। मैं तो 12 में चुनाव लड़ी थी, आज मुझे 10-12 साल हो गए हैं। ये देखिए ना, चुनाव के अगर मुझे होती तो मैं कब पहले बुला लेती इनको। ऐसा नहीं है। मैं नारी विकास संस्था की अध्यक्षा हूँ
और उसके माध्यम से मैं काम करती रहती हूँ। चुनाव एक अलग मैटर है, वो झंडे के नीचे मैं काम करती हूँ, पार्टी वर्क है, लेकिन ये मेरा सोशल वर्क है। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। चुनाव नो। क्या कहना चाहेंगी आज ये रेखा यादव ने जो आप लोगों को सम्मान दिया हमें है? जो सम्मान इन्होंने दिया है ना, और कहीं नहीं मिला इतना जितना इन्होंने सोचा कि भाई आशा वर्कर, BLO, आंगनवाड़ी वर्कर ये फील्ड में रहते हैं और इनका सम्मान होना चाहिए। इतना हमने काम करा कोरोना में, इसलिए इन्होंने हमारा सम्मान करा और हमें बहुत खुशी भी हुई कि जो तो इन्होंने क्या भविष्य में भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम होना चाहिए? होना चाहिए और ये करेंगे भी, इन्होंने बोला है और हम आएंगे भी। इन्होंने बुलाया तो हम आएंगे ज़रूर। आप क्या कहना चाहती हैं? सर अच्छा लगा, इन्होंने बुलाया, बहुत हमें अच्छा लगा। इज्जत दी, हमें अच्छा लगा। आप आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ जो दीदी ने हमको यहाँ पे बुलाया है और हमारा सम्मान किया है, बस इतना ही। आप लोगों की समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई है, हुई तो है। वो मुख्य समस्याएं क्या है आप लोगों की? मुख्य समस्या हमारी सैलरी की है कि हमारा ना काम 100 के बराबर है और सैलरी हमें 10 रुपये के बराबर मिलती है। हर चीज़ में हम लोगों को घसीटा जाता है, हर चीज़ में हमें पीसा जाता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हेल्थ के जो भी बड़े स्टाफ के हैं वो। तो एक वो कहते हैं ना, सबसे नीचे से गड़ी हम ही स्टार्ट होते हैं। जो काम होता है ना, काम हम करते हैं और नाम ऊपर वाले करते हैं, ये है। नहीं, आप लोगों ने क्या कहते हैं काफ़ी समय तक आंदोलन भी चलाया, कई महीनों तक आप लोग दिल्ली विधानसभा के आसपास आप लोगों ने प्रदर्शन धरना दिया है और दिल्ली के बाहर भी दिया है। उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। सरकार नहीं, तो आप लोग चाहते क्या है? सैलरी बढ़ाने, हमारी सैलरी नहीं, फिक्स सैलरी होनी। बढ़ाते हैं तो फिक्स वो है। कितनी सैलरी मिल रही है? आप ये देखिए ना कि दिल्ली सरकार ने बोला है कि 18,000 एक लेबर की भी, हाँ वो हमारी वो भी नहीं है, वो भी नहीं है हमारी। मतलब अगर हम दिल्ली सरकार को बोलते हैं तो वो कहते हैं केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार को बोलते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली सरकार के हाथ में। तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार बस गोलियां दे रही है हमें, बस। ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इसके अंदर जो आप लोगों की समस्या है रेखा यादव ने भी उठाई है, आप लोगों को रेखा यादव से क्या उम्मीदें हैं? रेखा दीदी का बहुत काम करती है, सबके लिए सुना है मैंने। किसी भी मौके पर जब भी ज़रूरत पड़ती है ये मदद करती है हमारी, इसीलिए हमें नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि रेखा दीदी जो भी हमारी सैलरी की प्रॉब्लम है या फिर जो भी प्रॉब्लम है तो रेखा दीदी सॉल्व करवा कितनी सकती है। सैलरी है? ये तो 500 रुपये हम लोग पॉइंट पे नहीं, पॉइंट पे आशा वर्कर हम लोग हैं, हमारे पॉइंट पे 3,000 रुपये मिलते पॉइंट हैं। से क्या मतलब है? पॉइंट मतलब अगर हम 6 पॉइंट बनाएंगे तो 3,000 मिलेगा। और 6 पॉइंट से से मतलब क्या है? हम कष्ट नहीं, हम जो काम करते हैं आशा वर्कर का, हमारे पॉइंट होते हैं। मैम, पॉइंट होता क्या है? काम के पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट होता है। पहला तो अरे तो एक आम व्यक्ति आप लोगों के पॉइंट को कैसे समझेगा? मतलब गर्भवती महिलाओं का होता है, बच्चों को टीके लगवाते हैं हम लोग, या फर्स्ट एएनसी होती हैं, तो ये सब मतलब फैमिली प्लानिंग का, तो हमारे ये 6 पॉइंट बनते हैं। 6 में से अगर हमें एक भी पॉइंट कम रह जाता है तो हमारे 500 ही रुपए मिलेंगे, बाकी के 2,500 सर, कट आगे जाएंगे। आइए। महीने के 500 ही मिलेंगे। आप आगे आइए। सर, मैं इस कार्यक्रम में मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ और एज ए BLO काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने तो आज मैडम के बारे में सुना, पहले भी सुना था मैडम के बारे में। जब BLO बूथ पे बैठते हैं तो खाना प्रोवाइड करवाया कई बार, तो नाम सुना है मैडम का। तो आज मैडम ने पर्सनली फ़ोन किया और बुलाया। तो आशा वर्कर की जो समस्याएं हैं इसको हल कौन करेगा? आप दिल्ली सरकार में भी हैं, दिल्ली सरकार नहीं सुनती, केंद्र सरकार नहीं सुनती, तो कौन सुनेगा? अब हमको उम्मीद है कि मैडम हमारी बातें सुने आशा वर्करों की। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि रेखा यादव के नेतृत्व में कुछ आगे जी सर, बातचीत कर रखी जी जाए? सर, अब मैडम को उम्मीद है, जब तो मैडम के पास आए आज के हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर यही कहेंगे कि मैडम अगर हमारा सपोर्ट करेगी तो हम मैडम के साथ खड़े रहेंगे हमेशा। रेखा जी, अगर मान लीजिए आपको अवसर मिलता है किसी दिल्ली सरकार के मंत्री से या केंद्र सरकार के मंत्री से, तो इन लोगों की मुख्य समस्याएं हैं क्या? मुख्य समस्या इनकी सैलरी की है। काम सैलरी से बहुत- क्या मतलब है? सैलरी मिलती नहीं है? कितनी मिलती जितनी है? नहीं मिलती, जितनी हमारी 2,200 3,000 की सैलरी है। फिर से देखिए मैं बताती हूँ, मुख्य समस्या है इनकी सैलरी की। वर्क बहुत ज़्यादा है, सैलरी है कम, गुजारा होता नहीं है, ठीक है ना। 2,200
800 3000, ये कोई सैलरी नहीं है। कितने घंटे काम करते हैं ये लोग? हम 24 घंटे के हैं, कभी भी हमारे को फोन आ सकता है, कभी भी हम जा सकते हैं डिस्पेंसरी में। मतलब पेशेंट भी अगर हमारे को 12 बजे फ़ोन करेगा ना, हमें उस टाइम उठाना है और फ़ोन हमें उनका ज़रूर उठाना है। हम सुबह इन 24 आवर्स और 24/7 हम हैं, 24/7 हम उनके वर्कर हैं, ठीक है। अपनी डिस्पेंसरी के भी और अपने एरिया के भी, जो हमें एरिया मिला हुआ है और उसके बिहाफ पर हमें पॉइंट्स मिलते हैं। हमारे 12 सरकार से क्या चाहते हैं? फिर एक सैलरी तो समझ नहीं फिक्स सैलरी कर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं है हमारी सैलरी। वैसे 3000 है पर पॉइंट के हिसाब से, अगर पॉइंट नहीं है तो 500 रुपये, क्या हुआ? हम इतना काम करते हैं तो हमें काम के अनुसार पैसे दो ना। अगर हम किसी को बता कितनी होंगी दिल्ली में, कितनी होंगी आशा वर्कर? पूरी दिल्ली में 8,000 है और हम सबकी यही समस्या है। हमने 3 महीने स्ट्राइक भी कर दी, जिसके हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला और ना हमारी सैलरी इंक्रीज हुई। दिल्ली सरकार ने तो वादा किया था कि हम आप लोगों की समस्या हल कर देंगे। वादा तो सब करते हैं, वादे पे ही तो टिके हैं नेता, नहीं तो क्यों टिके होते? सिर्फ वादा ही तो करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद कौन? देखा ये आपका भविष्य का क्या अगला कदम होगा इन लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए? मेरा अगला कदम है इनके साथ मिलकर 3 महीने की और इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। जो इनको जो सुविधाएं गवर्नमेंट को देनी चाहिए वो इनको सुविधाएं इनको दी जाएं। आयुष्मान का भी कुछ नहीं है इनका। ये किसी अस्पताल में जाके ना खुद लाइन में लगती हैं, वो भी कोई कार्ड वार्ड नहीं है इनका। ये देखिए ना, ये तो आदमी का एक अपना एक अस्तित्व होता है कि भाई हम आशा वर्कर, हम BLO, हमारे कार्ड होना चाहिए ताकि हमें हमारा काम बहुत ज़्यादा है तो हमें लाइन में ना लगना पड़े। वो सुविधा को प्रोवाइड इनको होनी चाहिए ना। और रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, रेस्पेक्ट इनको मिलती नहीं है। ये देखिए ना, काम तो दुनिया भर का डाल देंगे इनके ऊपर, ये करो वो 24 आवर्स आप वर्क करते रहो, लेकिन सैलरी के नाम पर वो सैलरी है ही नहीं। 3 महीने इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया था, क्या रहा? 0 रिजल्ट रहा उसका। तो कुछ तो सोचो ना। अब ये मजबूर है इसलिए काम कर रही हैं। अगर ये इनके पास कुछ संपन्न हो तो ये क्यों काम करेंगी, ये बताइए ना। छोटा 24 घंटे काम वही महिलाएं करती जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इनको नीडफुल है, इनको नीड है, 1 रुपये की नीड है। तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए ना इनको, इनकी तरफ। काम कितना, इनके बिना काम नहीं चलेगा किसी का भी। आप कोरोना हो, इलेक्शन का वर्क लगा लो, किसी भी फील्ड में लगा लो, इनके बिना काम है ही नहीं। इनको आगे करते हैं तो सैलरी के लिए पीछे क्यों रखा हुआ है इनको, ये बताइए ना। कोई भी बीमारी आती है, वो बीमारी आती सबसे पहले इनको क्यों, इनको जान प्यारी नहीं है क्या? अपनी जान हथेली पर रख कर ये पूरा काम करते हैं। और सर पूरा ये देखिए ना, फोन पे करवा रहे हैं और पूरा काम इनको क्या कहते हैं, वो नेट भी नहीं दिया जाता, नेट भी नहीं दिया जाता इनको, वो भी अपने पास से यूज़ करते हैं ये। आप बताइए फिर वो क्या देते हैं? तो ये थी नारी विकासनी संस्था की अध्यक्ष रेखा यादव, जिन्होंने आज एक आशा वर्करों का एक मान सम्मान कार्यक्रम रखा। उसके साथ ही कई गंभीर मुद्दे भी उठाए, जिसमें खासकर उनके अपने फिक्स वेतन की बातचीत की गई। साथ ही उनको जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर लगाया गया, दिल्ली सरकार के वह मंत्री जो अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं, उन लोगों को हज़ारों इस आशा वर्करों की जो भी अपनी समस्याएं हैं, इनका जो कष्ट है वह दिखाई नहीं देता। उन्हें देखना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए। और रेखा यादव इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं कि जिन्होंने जो काम नेताओं को करना चाहिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, जो अधिकारियों को करना चाहिए, उस कदम को उठाने में इन्होंने यह कदम उठाया है। कुतुब मेल के लिए मैं आरिफ जमाल, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.